हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात यहां कर रहे हैं सीयूईटी की। तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार की बहुत ही प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है और महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्सेज जो है प्रोग्राम ऑफर कर दिए हैं सीयूईटी एग्जामिनेशन के लिए। किसके लिए? सीयूईटी एग्जामिनेशन के थ्रू क्या क्या प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं उसके लिए हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऑफर्स जो है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। सबसे पहले यहां आप देख पा रहे होंगे, यहां लिखा हुआ है नाम प्रोग्राम कोर्स ऑफर्ड। जो भी ऑफर कर रही है कोर्स उसकी बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स की यहां पे बात चल रही है, यानी बीकॉम की बात चल रही है ना। ऑनर्स की बात है ना, बीकॉम ऑनर्स करने के बाद है ये प्रोग्राम। और इसमें जो भी डोमेन होना चाहिए आपका या फिर जो ऑप्शन लैंग्वेज होना चाहिए जनरल डोमेन के अलावा, जो भी आपने इस प्रोग्राम में जरूरत है मैप्ड किया गया है, उसके लिए क्या क्या बात करी हुई है। तो अगर आप बीकॉम ऑनर्स करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स ये डोमेन होना जरूरी है आपका। ठीक है, याद रखिएगा जो आपने सीयूईटी में एग्जाम फिल कर रहे थे फॉर्म, तब उसमें आपने ये अगर सब्जेक्ट नहीं चुने होंगे, इस डोमेन से नहीं होंगे, तो ऑफर नहीं होगा ये कोर्स आपके लिए। क्या क्या एलिजिबिलिटी है इस प्रोग्राम के लिए वो बताया है कि आपको 10th+2 यानी 12वीं पास होना मांगता है। साथ ही साथ अगर 12वीं नहीं है तो इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपको होना चाहिए। जो इक्विवेलेंट हो वो अकाउंटिंग में, मैथमेटिक्स में होना चाहिए। इन दो में से कोई एक क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ अगर 10+2 वाला जो लेवल है 12th क्लास की बात करें उसमें आपको 50% मार्क्स होने चाहिए एग्री ग्रेड। ठीक है, साथ ही साथ ये जो आपने प्रोग्राम किया हुआ है, हायर सेकेंडरी की हुई है, वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। अब यहां पे दूसरा रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5% मार्क्स का। किसका? 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है। किन के लिए है? वो उनके लिए है जो भैया SC STs और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ जो ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग ही अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। और इसके अलावा डिफरेंशियली एबल्ड लोग जो PWD कैटेगरी से आते हैं वो, साथ ही साथ EWS कैटेगरी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले, साथ ही साथ अदर कैंडिडेट जो भी डिसीजन कमीशन लेगा उस कमीशन के डिसीजन के आधार पर और भी कोई अगर कैटेगरी आती है तो वो भी इस 5% रिलैक्सेशन के लिए वैलिड हो सकता है। लेकिन ये ही है अभी फिलहाल तो जोड़ने दिया है कि अगर और कोई जुड़ता है तो उनके लिए भी रहेगा, लेकिन फिलहाल अभी इनके लिए ये 5% का रिलैक्सेशन है इस प्रोग्राम के लिए, बीकॉम ऑनर्स के लिए, जिसमें अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स होने चाहिए। दूसरे प्रोग्राम की बात करें तो बीटेक करना है आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से, यानी कि बात चल रही है बीटेक करना है CSE से, है ना, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से। उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी डोमेन होने चाहिए आपके? या फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस, ये सभी के सभी डोमेन्स आपके होने चाहिए। इनमें से कोई कोई की बात चल रही है। फिजिक्स होना जरूरी है, मैथ जरूरी है। ठीक है, ये दो जरूरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी में से कोई एक हो सकता है। यहां पे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, इन चार में से कोई एक, बाकी फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो इंपॉर्टेंट है ही। चलिए, एलिजिबिलिटी के लिए वही सेम चीज है, 12वीं पास होना चाहिए। इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन है ना, इसमें आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट होने चाहिए और इनमें से केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, टेक्निकल वोकेशन, इन सभी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और 50% एग्रीगेट मार्क्स से आपको पास होना चाहिए। और वो जो आपने इंटरमीडिएट करी हुई है वो भैया क्या है? रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होना चाहिए। इसके अलावा सेम 5% रिलैक्सेशन जो है वो क्राइटेरिया दिया हुआ है, यानी 50 से 45 तक का अगर होगा सीट अवेलेबिलिटी। तो रिलैक्सेशन के हिसाब से किसको दिया हुआ है यहां पे? वही SCs STs OBCs, नॉन क्रीमी लेयर वाले डिफरेंशियली एबल्ड हो गए, EWS कैटेगरी हो गई, और भी जो सरकार अगर कोई और कमीशन इनको डिसीजन के साथ नया कैटेगरी ऐड करता है तो उनको भी ये मिल सकता है। तो ये तो हो गई बीटेक एंड CSE की बात। अगेन BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का एक कोर्स और ऑफर महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया है। इसमें जर्नल टेस्ट अनिवार्य है डोमेन में, याद रखिएगा। उसके अलावा यहाँ एलिजिबिलिटी वही 10+2 इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो आपकी, 10+2 हो या उसके इक्विवेलेंट हो, और किसी भी स्ट्रीम से आप यहां पे अवेलेबल अप्लाई कर सकते हैं। रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से आपकी ये होनी चाहिए और मिनिमम 50% आपके मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड
बोर्ड से, ठीक है ना। यहां पे फिर अगेन 5% मार्क्स का क्या है, रिलैक्सेशन दिया हुआ है 50 to 45, और किस किस के लिए है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज, ओबीसी में नॉन क्रीमिलियर, डिफरेंशियली एबल्ड हो गए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, और कोई अगर मिशन नया और कैटेगरी ऐड करता है तो उनके लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है महात्मा गांधी क्या कर रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रहा है, ऑफर कर रहा है। कौन कौन सा हो गया था, बी कॉम ऑनर्स हो गया, इसके अलावा है ना बीटेक हो गया भाई हमारा, बीटेक काय से हुआ है, सीएसई से हो गया, और तीसरी चीज जो ऑफर करी हुई है बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से, बीए जर्नलिज्म एंड मास कॉम से, ठीक है। तो भैया ये तीनों कोर्सेज ऑफर यहां पर एमजीसीयू कर रहा है। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ऐसी ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।